सो गाइस, ये लॉर्ड टेस्ट के तीसरे दिन शुभमन गिल और इंग्लैंड के ओपनर जैक क्रोली के बीच काफी हीटेड मूवमेंट देखने को मिला दिन के लास्ट ओवर में। और इसी को लेके सुनील गावस्कर साहब ने कहा कि ये सब कुछ हुआ है आईपीएल के कारण। अब बात करें तो इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज चल रही है, तो इसमें आईपीएल का क्या लेना देना। दरअसल सुनील गावस्कर साहब का मानना है कि इंग्लैंड के प्लेयर जो हो वो आईपीएल नहीं खेलते और इसीलिए जो हो शुभमन गिल की इंग्लैंड के खिलाड़ियों के साथ उस तरीके की दोस्ती नहीं है जिस तरीके की और कंट्री के प्लेयरों के साथ दोस्ती है। और शायद इंग्लैंड के प्लेयर यदि आईपीएल खेलते तो शुभमन गिल और जैक क्रोली के बीच इस तरीके का विवाद नहीं होता। दरअसल इंग्लैंड का कोई भी प्लेयर, यानी टेस्ट टीम का तो स्पेशली कोई भी नहीं, जैक क्रोली, बेन डकेट, जो रूट, बेन स्टोक, हैरी ब्रूक, ब्रेंडन कास, ऑलमोस्ट उनकी टीम के जो टेस्ट टीम है उसमें से 8 या 9 बंदे जो है वो आईपीएल में नहीं खेलते। और सुनील गावस्कर साहब ने कहा कि शायद इंग्लैंड के प्लेयर आईपीएल में खेलते तो दोस्ती होती और फिर सब इस तरीके का जो है वो एक हीटेड मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। दरअसल लॉर्ड टेस्ट के तीसरे दिन जैक क्रोली और बेन डकेट को 5 मिनट खेलना था और 5 मिनट में टीम इंडिया 2 ओवर करवाना चाहती थी, बट जैक क्रोली जो है वो जसप्रीत बुमराह का पहला ओवर खेलने में ही आनाकानी कर रहा था। यानी टाइम पास करने के लिए कभी क्रीज छोड़ के उधर जा रहा था, कभी बॉलर के सामने जो है वो साइड स्क्रीन पे कह रहा कोई आ गया, और इस तरीके का जो है वो टाइम पास तक कर रहा था। वो सिर्फ एक ही ओवर खेलना चाहते थे बुमराह का। क्यों? क्योंकि जब दिन का आखिरी ओवर हो ना, आखिरी 5 मिनट हो, तो उस समय जो हो बैटिंग टीम का ही लॉस हो सकता है, बॉलिंग टीम का बिल्कुल भी लॉस नहीं होता। बॉलिंग टीम ज्यादा क्या कर लेगी, 2 चौके खा लेगी, बट अगर उस समय एक विकेट गिर गया तो जो बैटिंग करने वाली टीम होती है उसको बहुत ही ज्यादा लॉस होता आखिरी 5 मिनट में। और यही सब कुछ रणनीति अपनाती हुई दिखाई दी इंग्लैंड की टीम। और उसके बाद शुभमन गिल जो है वो जैक क्रोली पे आग बबूला हो गया कि भाई तू टाइम पास क्यों कर रहा है, बॉल खेलना। और काफी जो हो उस पे सोशल मीडिया पे भी बात होने लगी कि इस तरीके से करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। तो यार दोनों ही अपनी जगह ठीक थे और यहाँ पे एथिक की बात नहीं हो सकती, क्योंकि शुभमन गिल का भी सही था कि भाई तू ओवर खेल, और जैक क्रोली भी अपना टाइम ले रहा था। क्यों? क्योंकि अगर दूसरा ओवर फेस करते तो कोई भी विकेट गिर जाती तो इंग्लैंड का ही लॉस था। तो अपनी जगह जो जैक क्रोली भी सही दिखाई दे रहा है और शुभमन गिल भी अपनी जगह जो है वो सही दिखाई दे रहा है। और अब उसके बाद जो है वो तीसरे दिन के एंड में जिस तरीके से लॉर्ड टेस्ट गर्मा गया, उसके बाद जो चौथा और 5वां दिन लॉर्ड टेस्ट का होगा उसमें जो और भी थ्रिल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक टेस्ट सीरीज जहां इंग्लैंड हारना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उनकी साख दांव पे लगी हुई है। 2007 से कभी इंडिया के अगेंस्ट सीरीज हारे नहीं है अपने घर में, यानी 2007 से ऑलमोस्ट 18-19 साल हो चुके हैं, तब से वो कोई टेस्ट सीरीज अपने घर में हारे नहीं है। और अभी जो टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पे है और लॉर्ड टेस्ट डिसाइड कर लेगा कि सीरीज किधर जाएगी, या तो इंडिया की तरफ आ जाएगी या तो इंग्लैंड की तरफ, और दोनों ही टीमों में से कोई 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ना चाहता। और इसी को लेकर जो ये विवाद हुआ, हालांकि इंग्लैंड के जो फॉर्मर क्रिकेटर है केविन पीटरसन हो चाहे माइकल वॉन हो, सभी ट्विटर पे फन करते हुए दिखाई दिए कि इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो हो रहा, सबने एंजॉय किया इस मूवमेंट को। हालांकि सुनील गावस्कर साहब ने जो कहा वो आईपीएल को ब्लेम करना मुझे खुद भी ठीक नहीं लगा। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर हैरी ब्रूक के पास तो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो तो आधे से भाग गया। बेन स्टोक कहता मुझे टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी देनी है, मैं नहीं खेलना चाहता आईपीएल। बचे जो रूट पिछले साल तक राजस्थान रॉयल की टीम में था, इस बार ऑप्शंस में नहीं आया। साथ में बेन डकेट और जैक क्रोली दोनों प्रॉपर टेस्ट प्लेयर है। तो आईपीएल में तो आपको पता है कि जो टॉप का परफॉर्मेंस करेगा अपने देश के लिए वही आईपीएल में हमें खेलता हुआ दिखाई देगा। सो गाइस, फिलहाल आप अपनी राय जरूर बताना कि शुभमन गिल और जैक क्रोली के बीच हुए इस मूवमेंट में आईपीएल का कितना दोष है, और आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।